हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आदिल खान और आप देख रहे हो आपका वंडरफुल सा चैनल द होल टीच। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने क्लास 9 के अंदर स्टडी किया हुआ है, क्योंकि क्लास 9 के अंदर भी आपकी ये चैप्टर था पॉलिनोमियल। तो एक बार उनको हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो एक सिचुएशन से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो एक सिचुएशन हम लेते हैं मंथ की और ईयर की। किसकी लेंगे हम, मंथ और ईयर। अभी प्रेजेंट में कौन सा ईयर चल रहा है आपके, 2021, और मंथ हम कहाँ से चालू करते हैं, जनवरी से। तो 1 जनवरी आएगा, फिर उसके बाद फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, देन अप्रैल आएगा। ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम, ऐसे दिसंबर तक जाएंगे। तो अब देखो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमने ली है मंथ और ईयर की, ठीक है। ईयर हमने क्या लिया है, 2021 लिया है। तो इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन जिसकी वैल्यू क्या नहीं हो रही है आपके पास में, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है आपके पास में, ईयर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। कितनी है ईयर की वैल्यू आपके पास में, 2021 है। और इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास में मंथ की जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है आपके पास में, चेंज हो रही है। पहले एक फर्स्ट मंथ आया, फिर उसके बाद सेकंड मंथ आया, फिर उसके बाद थर्ड मंथ आया, फिर फोर्थ मंथ आया। ऐसे करते हुए कहाँ तक पहुँच गए हम, 12th मंथ तक पहुँच गए। तो जो चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तो वो तो होता है आपके पास में, क्या होता है, वो तो होता है वेरिएबल, ठीक है। और जो चेंज नहीं हो रहा किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, वो क्या होता है आपके पास में, कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे आप सभी को समझ में कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए आपके पास में, चेंज हो जाए, तो वो तो होता है आपके पास में वेरिएबल। वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो आगे आपको कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम देखते हैं अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या देखते हैं हम, अलजेब्राइक। कांस्टेंट और वेरिएबल आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। तो अब हम देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, और पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को हम क्या समझते हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो एग्जांपल में लेता हूँ, 3x की पावर 2/3 प्लस 2, ठीक है। 3x की पावर 2/3 प्लस 2। तो आप मुझे ये बताओ कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है। क्लास 9 के अंदर आपने स्टडी किया हुआ है, तो बताओ मुझे कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है। तो क्या है ये, तो ये एक क्या है आपके पास में, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्यों है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ठीक है। तो हमें इस पता होना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारे पास में, जो एक्सप्रेशन हमारे पास में लिखा हुआ है, कि वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या एक पॉलिनोमियल है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो किस तरह से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं और पॉलिनोमियल को हम किस तरह से लिखते हैं। तो देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है आपके पास में, कांस्टेंट, और उसके साथ में मल्टीपल होता है किसका, वेरिएबल का। किसका, वेरिएबल का। और वेरिएबल की पावर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। क्या होती है, रेशनल नंबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है आपके पास में, 2/3 है। तो ये क्या है आपके पास में, एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, देखो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, वेरिएबल हो गया x, और वेरिएबल की पावर क्या होगी आपके पास में, 2/3 हो गई, ठीक है। तो ये 2/3 क्या है आपके पास में, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, 2/3 आपके पास में रेशनल नंबर है। और साथ में क्या आ गया आपके पास में, +2 आ गया, ठीक है। तो आपके पास में अलजेब्रिक ऑपरेशन आ गया एक। तो इसके साथ में, ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, इसके साथ में आपके साथ क्या आ सकता है, ऐड में अलजेब्राइक ऑपरेशन आ सकते हैं, अलजेब्राइक
ऑपरेशन। ठीक है, तो ये होगा आपके पास में, क्या होगा, अगर आपके पास में कोई इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या होगा आपके पास में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, वो क्या होगा आपके पास में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब 5x की पावर 4/5, ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, देखो ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और ये वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल की पावर क्या होगी आपके पास में, रेशनल नंबर हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं बात करूं 5x की पावर 2 की, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और साथ में क्या है ये आपके पास में, ये पॉलिनोमियल भी है। ये क्या है आपके पास में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है, और ये क्या है आपके पास में, पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, आया आप सबको समझ में कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास। अभी पॉलिनोमियल भी हम समझाते हैं कि क्या, इससे हमने इसको बताया कि ये पॉलिनोमियल भी है। तो पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है आपके पास में, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या होगी आपके पास में, होल नंबर होगी। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, और वेरिएबल की पावर क्या होगी आपके पास में, होल नंबर होगी। ठीक है, होल नंबर सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके होल नंबर, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3, ठीक है, डैश 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 चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास में, अगर आपके पास में कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है तो वो क्या होगा आपके पास में, पॉलिनोमियल होगा। वो एक्सप्रेशन क्या होगा आपके पास में, पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन आपके इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, तो वो क्या होगा आपके पास में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, और साथ में अलजेब्रिक ऑपरेशन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके क्या आ सकते हैं, साथ में अलजेब्रिक ऑपरेशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में, क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल के अंदर आपको क्या आ गया है, सबको समझ में आ गया है डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर और पॉलिनोमियल के अंदर। अब देखो, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करें, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करें, अगर ऐड करें, तो हमें क्या मिलेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। और अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमें क्या मिलेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, और अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तब भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम क्या करें, डिवाइड करें, क्या करें हैं, डिवाइड करें किसके साथ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तब भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें क्या मिलेगा आपके पास में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा हमें। और अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी कांस्टेंट टर्म को ऐड करें, कांस्टेंट टर्म को क्या करें, ऐड करें, तब भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी कांस्टेंट टर्म को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तब भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, किसी भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। और डिवाइड भी करेंगे अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को, तब भी हमें क्या मिलेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, आया सबको समझ में। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम कांस्टेंट टर्म को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम पॉलिनोमियल देखते हैं। करो इसको नोट डाउन। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने कांस्टेंट देखा, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है कि इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो होगा आपके पास में वेरिएबल होगा। और इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन जिसकी वैल्यू क्या हो आपके पास में, चेंज नहीं हो, तो वो क्या होगा,
कांस्टेंट होगा। देन हमने डिफरेंस देखा किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होती है, और पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर टाइप का क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं, अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स के अंदर है, ठीक है, पॉलिनोमियल किसके अंदर है, इन टर्म ऑफ एक्स के अंदर है, तो पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे पी एक्स। ठीक है, और कोई पॉलिनोमियल हम लिख देते हैं 3x² + 2, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो गया, और ये क्या है, पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है आपके पास में, होल नंबर है, 2 क्या है आपके पास में, होल नंबर है, और इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं पी एक्स से। ठीक है, पॉलिनोमियल को। अगर आपका पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ y है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, पी वाई इक्वल टू 4y³ + y² + 2। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया इन टर्म ऑफ y। ठीक है, इन टर्म ऑफ y। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टर्म की। तो टर्म क्या होती है, क्या होती है, अभी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था टर्म। तो टर्म क्या होती है, टर्म होती है, ये एक टर्म होगी। ठीक है, ये क्या होगी, एक टर्म होगी। टर्म को हम सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से। टर्म को कैसे सेपरेट करते हैं हम, प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं। तो इसके अंदर जो पॉलिनोमियल, इसके अंदर कितनी टर्म है आपके पास में, 3 टर्म्स है, और इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होगी आपके पास में, 2 टर्म्स होगी। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल और मैं लिख लेता हूँ, 3x⁴ - 3x⁴ + 4x² - 2। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, जो px पॉलिनोमियल है, इसके अंदर आपके पास में कितने टर्म है आपके पास में, तो इसके अंदर आपके पास में 4 टर्म है। कितनी टर्म हुई इसके अंदर आपके पास में, 4 टर्म हुई। तो आ गया टर्म क्या होती है आपके पास में, कि टर्म को हम किससे सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आप इजीली बता पाओगे कि इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म है। ठीक है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, एक और टर्म पढ़ी थी हमने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पढ़ाते हैं हमने क्लास 9 के अंदर। अभी हम क्लास 9th का ही रिकॉल कर रहे हैं, अभी क्लास 10th के अंदर हम नहीं आए। ठीक है, तो क्लास 9th ही हम देख रहे हैं एक बारी कि हमने वहाँ पे क्या क्या स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास में, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। इस केस के अंदर मैं बात करूँ तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है आपके पास में, 2। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। इस केस के अंदर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, क्या है इस केस के अंदर, तो यहाँ पे है आपके पास में 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया आपके पास में डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। देन यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई आपके पास में, 4 हो गई। आ गया सबको समझ में। ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम देखते हैं जब भी हमसे कोई डिग्री पूछी जाएगी तो हम क्या बताएंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बताएंगे। और जितनी डिग्री होती है, ठीक है, जितनी डिग्री होती है, जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है, तो उतने ही क्या हो सकते हैं आपके पास में, जीरोज हो सकते हैं उस पॉलिनोमियल के। ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या हो सकते हैं हमारे पास में, जीरोज हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। जैसे इस केस के अंदर 4 जीरोज हो सकते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर डिग्री कितनी है आपके पास में, 4 है। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है यहाँ पे, 4 है। तो हाईएस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के, 4 जीरोज हो सकते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। आप बोलोगे कि 5 हो जाएंगे, तो 5 नहीं होंगे, क्योंकि डिग्री तो 4 ही है, तो 4 या 4 से कम हो सकते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर कितने जीरोज हो सकते हैं आपके पास में, इस केस के अंदर 3 जीरोज हो सकते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इस केस के अंदर कितने जीरोज हो सकते हैं आपके पास में, 2 जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में जीरोज क्या होते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखो, अगर
आपके पास में n डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्या है आपके पास में? n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे उसकी फॉर्म को, ठीक है। अगर आपके पास में पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का? n डिग्री का। कितने डिग्री का? n डिग्री का। और जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास में x की फॉर्म के अंदर है, ठीक है, x की फॉर्म के अंदर है। तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा फॉर्म का, उसको हम किस तरह से लिखेंगे? an x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 a1 x की पावर 1 प्लस a नोट, ठीक है। तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन हो गया। किस फॉर्म का एक्सप्रेशन हो गया? पॉलिनोमियल की, कि n डिग्री का आपके पास में क्या है? पॉलिनोमियल है। किसके अंदर? x के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? x के अंदर। तो ये आपके पास में एक एक्सप्रेशन हो गया n डिग्री के पॉलिनोमियल की फॉर्म का, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया इसको नोट डाउन? देखो अब आगे। अब हमने टर्म के बेसिस पे, जो भी हमने टर्म डिस्कस की थी ना, कि टर्म क्या होती है, टर्म को हम प्लस माइनस से क्या कहते हैं? सेपरेट करते हैं। टर्म को हम क्या कहते हैं? प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं। तो टर्म के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को क्लास 9 के अंदर 3 टाइप में डिवाइड किया था। किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को क्या करा था? 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया था। याद है सबको? कमेंट करो अगर आप सबको याद है। और अभी तक अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं करा है, लेक्चर को लाइक कर दो। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पे हमने क्या किया था? पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। तो सबसे पहले तो मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल, ठीक है। क्या? टर्म के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल के अंदर क्या होती है आपके पास में? 1 टर्म होती है। कितनी टर्म होती है? 1 टर्म होती है। बाइनोमियल के अंदर आपके पास में क्या होती है? 2 टर्म होती है। और ट्राइनोमियल के अंदर आपके पास में क्या होती है? 3 टर्म होती है, ठीक है। जैसे मोनोमियल का एग्जाम्पल 3x स्क्वायर 5। अब 5 जो है ये भी क्या है आपके पास में? एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है आपके पास में? मोनोमियल, ठीक है। टर्म के बेसिस पे कैसा पॉलिनोमियल हो गया? मोनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। जितने भी आपके पास में, ठीक है, जितने भी आपके पास में जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जो नंबर है वो कैसे हो गया आपके पास में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। कैसे हो गए वो आपके पास में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। ये हो गया आपके पास में मोनोमियल, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगी आपके पास में? एक ही टर्म होगी। बाइनोमियल के अंदर क्या होगी? 2 टर्म होगी। इसका एग्जाम्पल देखो 3x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या हो गया आपके पास में? बाइनोमियल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म होगी आपके पास में 4x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 5x, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में? ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। कितनी टर्म होगी इसके अंदर? 3 टर्म होगी। देखो होगी ना 3 टर्म। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस भी लगा दूंगा, ठीक है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 टर्म होगी। क्योंकि टर्म को हम किससे सेपरेट करते हैं? प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? प्लस और माइनस से हम इसको सेपरेट करते हैं। तो टर्म के बेसिस पे हमने क्लास 9 के अंदर डिवाइड किया था मोनोमियल, जिसके अंदर क्या हो? सिंगल टर्म हो, ठीक है, 1 टर्म हो उस पॉलिनोमियल के अंदर। बाइनोमियल जिसके अंदर क्या हो? 2 टर्म हो। और ट्राइनोमियल जिसके अंदर क्या हो आपके पास में? 3 टर्म हो, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पे हमने इस तरह से डिवाइड किया था पॉलिनोमियल को, ठीक है। और ये क्या है आपके पास में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया आपके पास में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। देन हमने डिग्री के बेसिस पे भी क्या किया था? पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। तो डिग्री के बेसिस पे देखो, डिग्री सबको पता है हाईएस्ट पावर होती है किसकी? वेरिएबल की। किसकी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो डिग्री के बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड किया था? कि सबसे पहले क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा? लीनियर पॉलिनोमियल। देन
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है आपके पास में, डिग्री 1 होती है। कितनी होती है, डिग्री 1 होती है, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी आपके पास में, 1 होगी। और लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास में, ax प्लस बी। ठीक है, और a क्या होगा आपके पास में, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या नहीं रहेगा आपके पास में, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, वेरिएबल भी 0 हो जाएगा साथ के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर ही तो है। और जो a है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, x का। ठीक है, x का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछता है क्या है, तो x का कोफिशिएंट आपके पास में a है, और b क्या है आपके पास में, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है b। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी होगी इसके अंदर, 2 होगी। इसके अंदर डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होगी आपके पास में, 0 नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करूँ तो वो क्या है आपके पास में, a है, और x के कोफिशिएंट की बात करूँ तो वो b है, और c क्या हो गया आपके पास में, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गई आपके पास में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होगी आपके पास में, 3 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। देन a नॉट इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, 0 होगा। ठीक है, a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे a हो गया। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, b हो गया। और x का जो कोफिशिएंट है वो c हो गया। और d यहाँ पे क्या होगी आपके पास में, कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया समझ में। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने क्या हो सकते हैं हमारे पास में, जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में कितने जीरो हो सकते हैं, हाईएस्ट 3 जीरो हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरो हो सकते हैं, हाईएस्ट 2 जीरो हो सकते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोज हो सकते हैं, हाईएस्ट 1 जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, और ये इनकी क्या हो गई आपके पास में, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। लीनियर पॉलिनोमियल की ax प्लस बी हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल की ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया इसको नोट डाउन, तो देखो। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लिया। ठीक है, टर्म के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लिया, और डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। और एन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका हमने एक्सप्रेशन देख ली फॉर्म की। ठीक है, किस तरह से उसको हम लिखते हैं। देन और देखो, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है आपके पास में, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, जो डिग्री होगी आपके पास में किसकी, जीरो पॉलिनोमियल की। ठीक है, जो डिग्री होगी किसकी, जीरो पॉलिनोमियल की, वो क्या होगी आपके पास में, नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, जैसे देखो आपके पास में अगर आपके पास कोई जीरो पॉलिनोमियल है तो 0 x की पावर 2 तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 x की पावर 7 तब भी 0 आएगा। 0 x की पावर n कर दूंगा तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा आपके पास में। ठीक है, तो जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है आपके पास में, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, कि जो जीरो डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या होती है आपके पास में, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, सो जीरो डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो देखो अब आगे। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया है, कांस्टेंट देख लिया, वेरिएबल देख लिया। ठीक है, टर्म हमने देख ली, कोफिशिएंट हमने देख लिया। कोफिशिएंट क्या होता है आपके पास में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देन पॉलिनोमियल के अंदर हमने डिफरेंस देख लिया है।
टाइम के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कर लिया है। तो आप मेरे को अब इसका एक बताओ मुझे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताओ कि टाइम के बेसिस पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है और डिग्री के बेसिस पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मुझे बताओ टाइम के बेसिस पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है और डिग्री के बेसिस पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखो जल्दी से कमेंट करो। कर दिया सबने। देखो अगर मैं टाइम के बेसिस पे बात करूँगा तो ये इसके अंदर कितनी टाइम है आपके पास में, 2 टाइम है। कितनी टाइम है आपके पास में, 2 टाइम है। तो 2 टाइम वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। देन अब डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो यहाँ पे ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया डिग्री के बेसिस पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। कैसा हो गया, बाइनोमियल हो गया। किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, और डिग्री के बेसिस पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपके पास में एक पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दिया px इक्वल टू 4x माइनस 4, ठीक है। एक पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, डिग्री 1 का लीनियर पॉलिनोमियल है और बाइनोमियल पॉलिनोमियल टाइम के बेसिस पे, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, जीरोज बताओ इसके, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देख रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि इसके क्या बताओ, मुझे जीरोज बताओ, ठीक है। तो जीरोज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जीरो को हम समझते हैं, ठीक है। जीरो क्या होता है, तो जीरो वो होता है एक्स की वो वैल्यू, किसकी, एक्स की वो वैल्यू जिस पे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास में, 0 हो जाए। क्या हो जाए, पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। कि यहाँ पे मैं एक्स की क्या वैल्यू पुट करूँ कि पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो वही क्या होगा आपके पास में, 0 होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। जो 4x माइनस 4 है ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका क्या होगा आपके पास में, वो एक 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट करी, 1 पुट करी, तो p1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 4 क्या आ गया आपके पास, 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करी तो इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, है ना, px की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 0 आ गई। क्या आ गई, px की वैल्यू 0 आ गई। तो जो 1 हुआ, ठीक है, जो 1 हुआ, x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करी, जो 1 हुआ, 1 क्या हो गया, इसका एक 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही होता है आपके पास में जीरो जो पॉलिनोमियल। अगर ये तो हमारे पास में क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, हम किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। वहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे आपके पास में, 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। क्या आएंगे वहाँ पे, 2 जीरो हो जाएंगे आपके पास में। तो जीरो जो पॉलिनोमियल का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है जीरो जो पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अलग अलग टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसके अंदर क्या होता है आपके पास में कि मैंने क्या, सपोज x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, x की वैल्यू 2 पुट करी, तो p2 इक्वल टू 4, 2 माइनस 4, तो क्या आ गया, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो p2 पुट करने पे, यानी x की वैल्यू 2 पुट करने पे क्या आ गया आपके पास में, 4 आ गया। तो जो 4 है क्या होगी आपके पास में, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी कि x की वैल्यू 2 पुट करने पे मेरे पास में जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई आपके पास में, 4 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, px की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास में, 0 हो जाती है, ठीक है। जब भी हम जीरो जो पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल आएगा उसको किसके इक्वल कर देंगे, हम 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे कोर्स के अंदर है नहीं अभी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू क्या, वो पी एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, आता है सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो उससे हम क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, किसके, पोलिनोमियल के, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम देखते हैं, ठीक है, और फिर उसका हम जीरोज निकालते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लिखता हूँ एक, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो हमें क्या निकालना है, इसका जीरोज निकालना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में हम इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जो आपके पास में पी एक्स है, पी एक्स क्या है आपके पास में, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो इसका 0 होगा, ठीक है, अगर जो इसका 0 होगा तो x 0 क्या होता है आपके पास में, x की वो वैल्यू जिसपे पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास में, 0 आ जाए। तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस पूरी टर्म को क्या कर दिया आपने, 0 के इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, इस पूरी टर्म को जो पी एक्स है आपके पास में उसको क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सबको आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देखो कैसे हम निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कैसे करते हैं, देखो इसको तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या होगी आपके पास में, ये हो गई, ठीक है, ये हो गया आपके पास में मिडिल टर्म। तो माइनस की जगह माइनस का साइन, देन आपके पास वेरिएबल x है तो ये x प्लस 1। अब आपको, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है वो क्या करना है, आपको 3 को, ठीक है, किसको, 3 को इस तरह से क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है, 3 को इस तरह से स्प्लिट करना है। और जो, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन आएगा वो इस साइन के अकॉर्डिंग आएगा। किस साइन के अकॉर्डिंग आएगा, इस साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास में साइन आएगा, ठीक है। तो आपको 3 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दो नंबरों का मल्टीपल क्या है आपके पास में, 2 आए, और उनको हम ऐड करें तो क्या है आपके पास में, 3 आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन आपके पास में प्लस का। तो 3 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दो नंबरों का, ठीक है, उन दो नंबरों का जो मल्टीपल आए वो क्या है, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आए, ठीक है। तो 2 1 जा 2, ठीक है, और उनको अगर ऐड करेंगे हम तो क्या है हमारे पास में, 3 आए, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं आपके पास में, 2 और 1 हो सकते हैं। देखो 2 प्लस 1, अगर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 और 1 को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे जो साइन लगाया है मैंने किसके अकॉर्डिंग लगाया है, इस साइन के अकॉर्डिंग लगाया है, ठीक है, इस साइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, साइन लगाया है। अब देखो इसको ओपन कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस x प्लस 1, ठीक है। इसके अंदर कॉमन ले लो, क्या आ गया आपके पास में कॉमन, 2x कॉमन आ गया, तो x माइनस 1, और इसके अंदर कॉमन क्या आ गया, माइनस 1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो x माइनस 1, ठीक है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और 2x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। अगर x माइनस 1 को मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देन 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये दो जीरोज आ गया आपके पास में, ठीक है, एक तो आ गया 1 आ गया और एक आ गया 1/2। अगर इस पोलिनोमियल के अंदर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखो 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 और 1 3 माइनस 3, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इसका 0 हो गया, क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो 1 क्या हो गया इस पोलिनोमियल का, एक 0 हो गया। ऐसे 1/2 भी क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल का, एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 1/2 भी मैं पुट करूंगा तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देख लो 2 1/2 स्क्वायर माइनस 3 1/2 प्लस 1, ठीक है, 2 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1, ठीक है, कितना आ गया ये आपके पास में, 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1, एलसीएम लिया 2 1 माइनस 3 प्लस 2, कितना हो गया आपके पास में, कितना हो गया, 3 माइनस 3/2,
कितना आ गया 0/2, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, आ गया सबको समझ में कि जीरो जो पोलिनोमियल क्या होते हैं आपके पास में कि x की वो वैल्यू जिस पे px की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वही क्या होंगे आपके पास में 0 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम कितने जीरो आ सकते हैं आपके पास में 2 जीरो आ सकते हैं। कितने जीरो आ सकते हैं आपके पास में 2 जीरो आ सकते हैं। ठीक है, और उससे कम भी आ सकते हैं। ठीक है, कि वो दोनों जीरोस क्या हो सकते हैं आपके पास में कॉमन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 और 1/2 आया, अब वो दोनों जीरो 1 भी हो सकते थे। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके पास में केस। ठीक है, उस टाइम पे क्या हो गया 0 1 ही तो हुआ एक, यानी कॉमन जीरो आ गया आपके पास में, तो ये हो सकता है आपके पास में। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे जीरोज निकालेंगे किसी भी पोलिनोमियल के। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे कोर्स के अंदर नहीं है तो हम उसको डील भी नहीं कर रहे। तो अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या देखते हैं अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल यानी मतलब ग्राफिकल तरीके से हम बता पाएंगे कि किसी भी पोलिनोमियल के। ठीक है, यानी ग्राफ के थ्रू हम बता पाएंगे। ठीक है, ग्राफ देखेंगे हम। ठीक है, ग्राफ देखेंगे हम और हम डायरेक्टली बता देंगे कि इस पोलिनोमियल के इतने जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बता पाते हैं हम सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल की। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल के अंदर क्या होगा आपके पास में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए बी क्या होंगे आपके पास में रियल नंबर होंगे। ए एंड बी क्या होंगे आपके पास में रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो आपके पास में एक मैं लिखता हूँ पोलिनोमियल लिखता हूँ, देखो px के अंदर px इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, px इक्वल टू 2x प्लस 2, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया। अब हमें जो लीनियर पोलिनोमियल होगा जो इसका ग्राफ आएगा ना वो कैसा आएगा आपके पास में हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और जो लीनियर पोलिनोमियल होता है ठीक है उसके अंदर डिग्री कितनी होती है आपके पास में डिग्री 1 होती है। कितनी होती है डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना आता है आप सभी को। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे इसको y के इक्वल कर देंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, px को क्या कर दिया हमने y मान लिया। ठीक है, y इक्वल तभी तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो वेरिएबल होंगे तभी तो हम क्या लेंगे x और y कोऑर्डिनेट ले पाएंगे। ठीक है, तो px को हमने y कर दिया और इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू में 0 पुट करूँगा। ठीक है, x की वैल्यू पहले क्या बना ली मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट टेबल बना ली। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट टेबल होगी आपके पास में x और y। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करो, देखो किस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। क्या हो गया ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये 0 ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या क्या कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास में 0,2 और 1,4। ठीक है, आता है ये सबको क्लास 9 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, पढ़ा हुआ है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे स्केल भी लेते हैं। क्या लेते हैं स्केल लेते हैं। ठीक है, स्केल क्या होता है आपके पास में कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल ले ली 1 के इक्वल ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया 1 यूनिट 1 के इक्वल ले लिया। ठीक है, स्केल अभी हम जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तब हम बताएंगे। ठीक है, उसके अंदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर भी हम स्केल लेके डील करने वाले क्वेश्चंस को। तो देखो अब कोऑर्डिनेट क्या है 0,2 का आएगा 0,2 यहाँ पे आएगा x एक्सिस पे 0। ठीक है, वो सॉरी x एक्सिस पे 0। ठीक है, और y एक्सिस पे कितना है 2 तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 0,2। देन 1,4 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे कितना 4 तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे
मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगी आपके पास में, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस के अंदर क्या होगा, जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। और इसके थ्रू हम बता पाएंगे कि इसके कितने जीरो होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो देखो जीरो हम कैसे बता पाएंगे, ग्राफ के थ्रू, कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रही है, ठीक है। यानी जो लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बारी कट करेगी उतने ही क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे। तो देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रही है, एक बारी कट कर रही है। कितनी बारी कट कर रही है, एक बारी कट कर रही है। तो इसके कितने जीरो होंगे आपके पास में, एक जीरो होगा, ठीक है। जैसे आपके पास में कोई ग्राफ है इस तरह का, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, एक बारी कट कर रहा है। तो इसका यानी मतलब जो ये जिसका ये ग्राफ है, ठीक है, उसके कितने जीरोज है आपके पास में, 1 जीरोज है। लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बारी कट कर रही है, लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बारी कट कर रही है, यानी जीरोज आपको किस पे मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो ये नोट करो कि जो जीरोज मिलेंगे वो आपको किस पे मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, वाई एक्सिस पे नहीं मिलेंगे। कि लाइन एक्स एक्सिस को यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बारी कट करेगा उतने ही क्या होंगे आपके पास में, जीरोज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आपके पास में इसका क्या था, ग्राफ था, क्या था, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ था, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, एक बारी कट कर रहा है। क्या कर रहे हैं, एक बारी ही कट कर रहा है। तो इस केस के अंदर इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे आपके पास में, एक मिलेगा। कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है आपके पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। और उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है आपके पास में, इस तरह की होती है, ठीक है, या तो ऊपर से खुला होगा या नीचे से खुला होगा, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह का जब ग्राफ बनेगा उसके अंदर क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस के अंदर इस तरह का बनेगा, यानी ऊपर की तरफ क्या होगा, खुला होगा, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो क्या होगा आपके पास में, नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड क्या होगा आपके पास में, ओपन होगा, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, कर लिया नोट डाउन। तो देखो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस के अंदर हम देखते हैं, किसके केस के अंदर देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस के अंदर। ये आपके पास में मैंने ग्राफ दिया इस तरह का, ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना आपके कोर्स के अंदर नहीं है तो मैं ग्राफ प्लॉट करना नहीं बता रहा। अगर आप चाहते हो तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, वही इसको क्या कर लेंगे, y के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। जो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको y के इक्वल कर लेंगे और x की डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो इस केस के अंदर क्या हो गया, a ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है। अब ये देखो x एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, 2 बारी कट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर कितने जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, ठीक है। हम x एक्सिस पे लेंगे जीरोज, ठीक है, y एक्सिस पे ग्राफ कितनी भी बारी कट कर रहा हो, ठीक है, तो वो हम क्या नहीं लेंगे, उसको नहीं मानते, ठीक है, जीरोज। जैसे आपके पास में ये ऐसा कुछ कोई ग्राफ है आपके पास में, ठीक है, ये ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। तो इसके अंदर a लेस देन 0 हो जाएगा और कितने जीरोज हो जाएंगे आपके पास में, 2 जीरोज हो जाएंगे। इस केस के अंदर कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। अगर आपके पास में ग्राफ इस तरह का है, किस तरह का, इस तरह का, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को छू के निकल रहा है, ठीक है, इस केस के अंदर कितने जीरोज होंगे आपके पास में, 1 जीरो होगा, ठीक है। कितना जीरो होगा, 1 जीरो होगा। वो जीरो कैसा होगा आपके पास में, कॉमन होगा। कैसा होगा, कॉमन जीरो हो जाएंगे, ठीक है, कॉमन जीरोज है, मतलब यहाँ पे कैसे जीरोज है, कॉमन जीरो है। आया समझ में। तो एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे कि ग्राफ कितनी बारी कट कर रहा है। अगर कोई ग्राफ आपका इस तरह का है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपका ग्राफ इस तरह का है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, 3 बारी कट कर रहा है,
ठीक है। तो इस केस के अंदर कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, ठीक है। अगर कोई ग्राफ आपके पास में एक्स एक्सिस को इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 बारी कट कर रहा है। तो इस केस के अंदर कितने जीरोज होंगे, 5 जीरो जाएंगे होंगे, ठीक है। आया ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बारी कट करेगा, ठीक है, उस केस के अंदर उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस पे आपके पास में एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल आपकी बुक का एनसीईआरटी का 1.1 पूरा इसी के ऊपर है, ठीक है। तो हम उसको भी करते हैं एक बारी, इसको नोट डाउन कर लो, जिस तरह से आप नोट डाउन करना चाहते हो इसको नोट डाउन कर लो। तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक का, तो आपको बताना है, जीरोज बताने हैं आपको, ग्राफिकल आपको ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, और आपको क्या बताना है, जीरोज बताने हैं। तो देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, जल्दी से पहले तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, इन सभी के आंसर बताओ कि 1 2 3 4 5 6, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर दिया कमेंट? तो देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, एक बारी कट कर रहा है। तो इस केस के अंदर क्या होंगे आपके पास में, 1 0 होगा, ठीक है, कितना होगा, 1 0 होगा। ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, 2 बारी कट कर रहा है, ठीक है। तो ये कितनी क्या होगा आपके पास में, इस केस के अंदर 2 जीरोज होंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है आपके पास में, 3 बारी कट कर रहा है। तो इस केस के अंदर कितने जीरोज होंगे आपके पास में, 3 जीरोज होंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस केस के अंदर कितने जीरोज होंगे आपके पास में, 4 जीरो होंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को एक बारी कट कर रहा है तो 1 जीरो होगा। ये एक्स एक्सिस को एक बारी कट कर रहा है, 1 जीरो होगा, ठीक है। तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि कितने जीरो होंगे, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पे बताओ मुझे ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, ये क्वाड्रेटिक का है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, 3 बारी कट कर रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आया आप सबको समझ में, ग्राफिकल तरीके से हम बता पाएंगे, ठीक है, ग्राफिकल तरीके से हम बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आपके पास में आता है डायरेक्टली तो आप देख के बता दोगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, ठीक है। कैसे पता लग जाएगा कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जितनी बारी कट कर रहा है उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 था। ऐसे आपके पास में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप सेल्फ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको करना है तो। देखो क्वेश्चन देखो, आपको बताना है, ठीक है, कि -2 और 2 क्या इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से लेक्चर को पॉज करो और क्वेश्चन को करो और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये इसका जीरो है, -2 और 2 इसके जीरोज है या नहीं है, x+2 के। हो गया सबका? देखो कैसे करेंगे, आपको क्या बताना है कि ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो आपके पास में px = x+2, ठीक है। अगर -2 और 2 इसका जीरो है तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और 2 पुट करूँगा तब भी px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो पहले -2 देखते हैं हम, तो p -2, तो -2 + 2 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो दूसरा p2 देखते हैं, x की जगह 2 पुट करके, तो कितना आ गया, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो -2 जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी, -2 पुट करी, तो px की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0 आ गई। तो -2 तो क्या हो गया इसका एक, 0 हो गया, ठीक है। और 2 क्या हो गया इसका एक, 0 नहीं है, ठीक है। तो -2 क्या है इसका एक, 0 है, ठीक है। आ गया सबको समझ में, सबका आंसर आ गया था। इसी तरह से हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आगे देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको डिग्री बतानी है, ठीक है। आपके पास में x⁵ - x⁴ + 3, ठीक है। दूसरा आपके पास 2 - y² -
वाई की पावर 3 प्लस 2 वाई की पावर 8, तीसरा है वाई प्लस 2 और वाई स्क्वायर प्लस वाई, देन चौथा 2 है और पांचवा 0 है। तो आपको इन सब की क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, हो गया सबका? अगर अभी तक आपने यार लेक्चर को लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। हो गया सबका? तो देखो डिग्री क्या होती है आपके पास में, हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे किसकी हाईएस्ट पावर, कांस्टेंट की या वेरिएबल की? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। किसकी? वेरिएबल की। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5, ठीक है? क्या है? 5 है, ठीक है? तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास में? 5 होगी। इसके अंदर 8 हो गए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 8 होगी। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2 है, डिग्री कितनी है? यहाँ पे 2 है क्या? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप बता पाओगे कि यहाँ पे डिग्री कितनी है। तो मल्टीप्लाई करो y को, पहले तो इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर प्लस वाई, और प्लस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है? तो y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है? तो देखो यहाँ पे यानी कितनी आ गई डिग्री? 3 आ गई। तो इसकी डिग्री कितनी है आपके पास में? 3 है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, ठीक है? तो ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं बताना कि यहाँ पे 2 है तो डिग्री 2 बता दी डायरेक्टली। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको सोल्व करना है पहले, फिर उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे जो डिग्री है कितनी है? 3 है, ठीक है? आया सबको समझ में? अब देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी आपके पास में? 0 हो गई। कितनी हो गई डिग्री? 0 हो गई। कि x की पावर 0 मतलब 1, ये क्या हो गया आपके पास में? 0 पॉलिनोमियल हो गया। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है आपके पास में? मैंने बताया आपको, नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है? नॉट डिफाइंड। तो आइए आप सबको समझ में, डिग्री का क्वेश्चन आएगा आपके पास में तो आप इजीली क्या कर लोगे? कर लोगे सब? किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? आगे डिग्री आपको सबको समझ में कि डिग्री क्या होती है, किस तरह से हम निकालते हैं। हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, ठीक है? तो ये डिग्री वाले क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे डिग्री वाले, इजीली आप उसको क्या कर लोगे? कर लोगे, ठीक है? नोट डाउन कर लो इन क्वेश्चंस को। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास में, आपको बताना है कि इन सारे एक्सप्रेशंस के अंदर कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल के अंदर, ठीक है? क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ठीक है? तो जल्दी से लेक्चर को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो और कमेंट करो मुझे क्या होगा इसका आंसर। कर लिया सभी ने? देखो क्या बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल के अंदर, ठीक है? तो वन फर्स्ट वाला देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है? पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होता है आपके पास में, सबको बताया हुआ है, कांस्टेंट, उसके साथ में वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर होगी, ठीक है? और प्लस माइनस, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ है ये पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है आपके पास में? 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, y प्लस 2 की पावर माइनस 2 की, और 2y की पावर माइनस 1, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या ये होल नंबर है? वेरिएबल की पावर नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? ठीक है, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। देन तीसरा देखो आप, ठीक है? वेरिएबल है, क्या वन वेरिएबल में होना चाहिए? यहाँ पे तो देखो 3 वेरिएबल है आपके पास में, तो ये भी क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल के अंदर, ठीक है? अगर मैं 3 वेरिएबल के अंदर पूछता, ठीक है, पॉलिनोमियल, तो ये होता, ठीक है? देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास में? x की पावर 3, x की पावर 1/2 प्लस x√2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? ये होल नंबर नहीं है वेरिएबल की पावर, तो ये भी क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला वाला पॉलिनोमियल है और उसके अलावा कोई सा भी पॉलिनोमियल नहीं है इसके अंदर,
ठीक है, आगे आपको समझ में कि जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कि जो वेरिएबल की पावर होगी पॉलिनोमियल के अंदर वो होल नंबर होगी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगी, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होगी। ठीक है, और एक और बात, अगर पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल को क्या करूँगा मैं, ऐड करूँगा किसी भी कांस्टेंट के साथ में। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया तो वो पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर मैंने कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी वो पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर मैंने कांस्टेंट को डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तब भी वो क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों के अंदर, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको इन चीज़ों को बताया है। ठीक है, तो इनको आपको नोट करते हुए चलना है साथ के साथ में। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाऊँ आपके पास में क्या होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए एक। ठीक है, और अपनी तरीके से आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए पास में, दोनों को अपने कब्जे में रख लो। ठीक है, कब्जे के अंदर मतलब अपने पास रख लो। ठीक है, दोनों आपके कब्जे में होनी चाहिए। ठीक है, एक तो एनसीईआरटी बुक आपकी, एनसीईआरटी बुक, और एक रफ कॉपी। ठीक है, ये आपकी किस में होनी चाहिए, कब्जे में होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास होनी चाहिए जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ लेके, ठीक है, आपको बैठना है। ठीक है, पेन भी होना चाहिए साथ में। ठीक है, तो जब भी लेक्चर देखो तो ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अब देखो, कर लो इसको नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, एमसीक्यूज भी हम करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अभी हम हमारा क्या कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारा बेस तैयार कर रहे हैं। एक बार बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद किसी भी तरह का एमसीक्यू आएगा हमारे पास में, हम उसको क्या कर लेंगे, चुटकियों के अंदर कर लेंगे, यानी ईजीली हम कर लेंगे। तो अभी हम हमारा बेस तैयार कर रहे हैं, अगले लेक्चर के अंदर भी हम देखेंगे। ठीक है, रिलेशन देखेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, जीरोस के अंदर और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम। तो अभी पहले बेस तो तैयार होना चाहिए, उसके बाद ही तो, अगर डायरेक्टली हम एमसीक्यू करेंगे और हमारा बेस ही तैयार नहीं है तो क्या मजा आएगा एमसीक्यू करने के अंदर। तो पहले बेस तैयार करते फिर एमसीक्यू करेंगे, तो फिर मज़ा भी आएगा करने के अंदर। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया सभी ने इसको नोट डाउन। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है आपके पास में, आपको बताना है, क्लासिफाई करना है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कर लिया सभी ने। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी होती है, सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री 2 होगी, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर डिग्री 3 होगी, सबको पता है। देखो अब इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपके पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये कैसा हो गया आपके पास में, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ये कैसा हो गया आपके पास में, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और ये कैसा हो गया आपके पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और टर्म के बेसिस पे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ये कैसा हो गया, बाइनोमियल हो गया। ये कैसा हो गया आपके पास में, ट्राइनोमियल हो गया। ये बाइनोमियल, ठीक है, और ये मोनोमियल हो गया, और ये मोनोमियल। ठीक है, और ये भी मोनोमियल। मोनोमियल के अंदर 1 टर्म होती है आपके पास में, बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म होती है, और ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म होती है। ठीक है, सब हमने क्या करा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है आपके साथ में। तो आ गया सबको समझ में। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, और भी क्वेश्चंस हम करेंगे जब हम एमसीक्यू करेंगे। अभी तो आज हमने ओनली जो हमारा बेस तैयार किया है, क्या किया है, हमारा बेस तैयार किया है। ठीक है, जब हम एमसीक्यू करेंगे उसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं डायरेक्टली। ठीक है, और इस लेक्चर के बाद में, ये तो अभी लेक्चर नंबर 1 है आपका पॉलिनोमियल का, अब अगला लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे,
रिलेशन क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशन डिस्कस करेंगे किसके बीच में, जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट के बीच के अंदर, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में और लीनियर पॉलिनोमियल के केस के अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो आपका क्या हो चुका है, इस बार डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हम अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे, फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने बात करी कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हमने यही बात करी थी कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। देन हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखा, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के अंदर डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है आपके पास में, रेशनल नंबर होती है ना, रेशनल नंबर। और पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की जो पावर होती है आपके पास में वो क्या होती है आपके पास में, होल नंबर होती है। अगर आपके पास में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आएंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, वो कांस्टेंट को, किसको, कांस्टेंट को। तो क्या आएगा आपके पास में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आएगा, ठीक है। और ये दोनों केस किस केस में भी आएंगे आपके पास में, पॉलिनोमियल के अंदर भी आएंगे। अगर पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, क्या करेंगे हम, दूसरे पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर, तब भी हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस, ये क्या होते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए आपको, ठीक है। तो तब भी हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा, सब हमने देखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या बात करा, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसकी, पॉलिनोमियल की, ठीक है, डिग्री हमने बात करी। देन टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करा, किसके बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे, ठीक है, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल के अंदर क्या होगा आपके पास में, है ना, एक ही टर्म होगी, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल्स मोनोमियल के हो गए, ठीक है। बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म होगी और ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म होगी। देन डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करा हमने, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसके अंदर डिग्री 1 होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में ax प्लस बी आएगी, ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे आपके पास में। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा आपके पास में, डिग्री 2 होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ए बी सी कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी होगी, ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। डिग्री 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, ए बी सी डी क्या होंगे आपके पास में, रियल नंबर होंगे। कोफिशिएंट हमने देखा, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट टर्म आती है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है b है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, c है। देन यहाँ पे x का, यहाँ x स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया आपके पास में, b आ गया, क्या आ गया, b आ गया, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट होते हैं आपके पास में। देन हमने क्या बात करा था, हमने जीरो जो पॉलिनोमियल पे बात करी कि जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जिस पे पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास में, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास में, 0 आ जाए, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास में, 0 पॉलिनोमियल होते हैं। देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा जीरो जो पॉलिनोमियल का, एंड ग्राफिकली तरीके से हम बता पा रहे थे कि जैसे ये था आपके पास में, ये एक ग्राफ है आपके पास में, तो आप बता पाओगे कि इसके कितने जीरोज हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ जितनी बारी कट करेगा उतने ही क्या होंगे आपके पास में, उसके जीरोज होंगे, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं, पैराबोला। जब वो ऊपर की तरफ ओपन होगा तो एक की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, और नीचे की तरफ जब ओपन होगा तो एक की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। यानी ए क्या है आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। ये डिसाइड करेगा आपके पास में कि जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर ओपन होगा या नीचे की ओर ओपन होगा, ठीक है। अगर ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को, ठीक है, टच करता हुआ निकल रहा है तो उस केस के अंदर क्या होंगे आपके पास में, एक की 0 होगा,
ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज हमने डिस्कस किए आज के लेक्चर के अंदर पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसके अंदर रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक भी कर दो, ठीक है। इससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था, ठीक है। तो आज हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए सबको हैव ए नाइस डे।